20 साल से लगातार मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हुए हैं, कोई नया चेहरा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं गए, उन्हें पता नहीं क्या है कि मुख्यमंत्री कुर्सी उनको पसंद आती है। जैसे भी बना रहूं, चाहे इधर जाऊं तब भी मुख्यमंत्री, उधर जाऊं तब भी मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेला कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भाजपा वो मगरमच्छ है जो किसी को भी निकल जाए। महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। अरे भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा नेता नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, वही हाल है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार की राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार की बात ना हो तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। और नीतीश कुमार की अगर जब बात होती है तो बीते समय की तमाम गतिविधियां अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एनडीए जो बिहार का जो एनडीए है उसमें कहीं ना कहीं फूट जरूर पड़ती दिखाई दे रही है। सरकार जरूर चल रही है एनडीए की, लेकिन अंदरूनी फूट की बातें अब बाहर आ रही है। नीतीश कुमार की पिछली गतिविधियों को अगर देखा जाए तो दिसंबर से फरवरी के बीच में जितनी बार भी दिल्ली गए हैं, एक बार भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की। एनडीए की जो बैठकें रही उससे दूर रहे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, जगदीप धनखड़ जब बिहार में पहुंचते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं करते। जीतन राम मांझी के मंच पे पहुंचते हैं और कुछ ही देर के लिए मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा अगर जो तमाम जो बैठकें हुई हैं, अगर बीजेपी की बात की जाए बिहार में, तो उन बैठकों में कहीं ना कहीं ये बातें आई हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। और वहीं अगर बात कर ली जाए नीतीश कुमार के बेटे की, तो अब वो खुलकर बोलने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर लिया जाए। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि जो निशांत है वो भाई है। तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएं होने लगी हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं टूट सकते हैं बिहार चुनाव से पहले, या क्या कुछ होगा, पब्लिक क्या सोचती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि ग्राउंड स्तर पर इसका माहौल क्या है। नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर तमाम चर्चाएं हो रही है और ग्राउंड स्तर पर माहौल जानने आए, समझ क्या रहे हैं इसको लेकर के। देखिए क्षितिज कांत जी, निशांत जी कह चुके हैं कि पहले डिक्लेयर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से इशारा किया। नीतीश कुमार जी स्वयं नहीं बोले हैं, उनके सुपुत्र बोले हैं। ये बात तो ये दूर की बात है, समझने वाली बात है कि कब क्या हो सकता है। चूंकि नीतीश कुमार जी कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते हैं। हर दल के लोग सत्र के दौरान की एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रही, जिसमें वो इशारों में कुछ बातें होती तेजस्वी से, और सत्र के दौरान की वीडियो है वायरल। वो देख ली कि नहीं देखी अभी? हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उनके जो है पलटने का हमें बहुत पहले से संदेह था कि कभी भी वो पलट सकते हैं, किसी भी दल में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जबकि उनके सुपुत्र निशांत जी जब बोले कि पहले प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय कर लेना चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसी समय से ये बात आने लगी थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पहले तय होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो है बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और ये डिक्लेयर करें कि नीतीश कुमार जी ही अगला मुख्यमंत्री। एक बात और है कि नीतीश कुमार को कुर्सी की लालसा बहुत है। 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हुए हैं, कोई नया चेहरा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं गए, उन्हें पता नहीं क्या है कि मुख्यमंत्री कुर्सी उनको पसंद आती है। अभी कौन से ऑफर का इंतजार कर रहे हैं? अब फिर वही मुख्यमंत्री बनेंगे और कौन सा ऑफर? उनको तो वही है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, चाहे जैसे भी बना रहूं, चाहे इधर जाऊं तब भी मुख्यमंत्री, उधर जाऊं तब भी मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार की बातें जो चल रही, चित्त भी अपनी पट भी अपनी और एनडीए के साथ जुड़े हुए, सोच क्या रहे हैं? अब तो उनके बेटे भी निशांत कुमार भी मैदान में, तेजस्वी उनको अपना भाई कह रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले जो कंट्रोवर्सी अपना जो स्टार्ट करी गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा दीजिए, ठीक है। एक्चुअली में ये चुनाव तो एनडीए के साथ लड़ेंगे, हाँ ठीक, और एनडीए से जो सीटें मिलेंगी, ज़्यादा सीट भी मिल जाती हैं, 50% भी मिल जाती हैं। मजबूरी नहीं है कहीं ना कहीं भाजपा की नहीं, इनको नीतीश को सीट देना? बिल्कुल मजबूरी है, ठीक है। देखिए, भाजपा ना तो अकेले लड़ी है, ठीक है, और लड़ी भी है तो उतनी सीटें ला नहीं पाई हैं, तो सोचती हैं कि ऐसा ना हो कि
जो महाराष्ट्र वाला कुछ अगर तुक्का लग जाए, ठीक है, तो बहुत रहे हैं आप। ना, तो उसके आसपास पहुंच जाए, ठीक है, तो हम बैठा ही लेंगे, जैसे फडणवीस जी को अपना बैठाया है। तो मतलब ठीक बीजेपी है? अपना मुख्यमंत्री बैठाना हाँ, चाहती है। वो चाह तो रही है। तो नीतीश जी बहुत समझदार नेता हैं और वो मौसम भी जानते हैं राजनीति का। समीकरण क्या चल रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री समीकरण। बीजेपी का या खुद नीतीश कुमार होंगे? इलेक्शन के बाद में क्लियर होगा। अगर भाजपा की 30, 35, 40 सीट खुद के लिए कम होंगी सरकार बनाने के लिए, तो पलटू राम पलट जाएंगे, ठीक है, कहेंगे तेजस्वी हम मुख्यमंत्री, तो वो भी कह देंगे चलो उप मुख्यमंत्री हम हैं, ठीक है। तो अभी ये एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और ये पलटू राम है, ये किसी भी समय पलट सकता है। एक बात बताइए, क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेला कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भाजपा वो मगरमच्छ है जो किसी को भी निकल जाएगा। नीतीश ठीक निकल है। लिए जाएंगे। अब यही इंतजार है कि एक बार बिहार में खेला होवे, खेला हो जाए। हो जाएगा। तो देखिए और लोग भी हैं, हम चर्चा करें। एक सवाल लेते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ा पोस्टर वोस्टर से भी तस्वीरें गायब कर दी है, लेकिन उसकी अगर अलग बात करें तो नीतीश कुमार पिछली गतिविधियां एनडीए की बैठकों में नहीं है। दिसंबर से फरवरी के बीच में 2 बार जाते दिल्ली, ना अमित शाह से मिलते हैं ना मोदी जी से मिलते हैं, और उसके बाद जो बड़े नेता भी आते बिहार में तो उनसे मुलाकात ना के बराबर ही होती है। अब नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज है, केंद्र में नीतीश कुमार की बड़ा योगदान है और बिहार चुनाव से पहले हो रहा खेला हो जाएगा। अभी आप ही के साथी कह रहे थे कि यूं ही हर छोटी ललक बड़े से शोषित होगी, महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है। हम बता दें आपको, हाँ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हाँ। भारतीय बिजनेस पार्टी, हाँ। वो शरबत बना करके पी जा रही है छोटे दलों को। अबे जैसे बसपा को आप देख लीजिए, बसपा सरकार को, बहन जी को एकदम जो है, जैसे पहले कहा जाता था बधुआ मजदूर बना लो, हाँ। तो बहन जी को बधुआ मजदूर बना लिए हैं भाजपा वाले। हाँ। इनका कोई अगर नेता बोलता भी है तो उसको तुरंत बहन जी निष्कासित कर देते हैं। तुम काहे हमारे ऊपर ईडी सीबीआई भिजवा रहे हो? बसपा को नीतीश कुमार से कौन सा मेल है? अब वही दशा है नीतीश कुमार की। हाँ। अब नीतीश कुमार के जितने सांसद हैं, अंदर अंदर जो है गुजरात वाले 2 लोग जो है चाल लिए हैं। हाँ। अब नीतीश जी जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? अब शर्म के मारा वो एकदम ना उनसे लीलते बन रहा है और ना थुकते बन रहा है, भरी हसिया बना दिया, ना नीलने में ना उगलने में। ना उगलने में। तो इसलिए जो है बिहार की जनता जो है नीतीश और भाजपा दोनों को वॉकआउट कर दिया है वहाँ से। अब वहाँ पे वही तेजस्वी है जो बिहार को कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी की सरकार वहाँ बनेगी बिहार में, बाकी सब हंड फकीरा। लेकिन एक खेल और भी आया, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें, और एक खबर भी वायरल हो रही है जिसमें AK स्टालिन और अखिलेश यादव को बड़ा जिम्मा इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है कि नीतीश को जाके पटा लो। नीतीश जी अपने सांसदों को पहले इकट्ठा करें। हाँ। सच्चाई ये है कि उनको कुछ लाली पाप दें कि आप यहाँ पे राज करिए और हम कांग्रेस के साथ जा कर के वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। ईडी सीबीआई की डर मुक्त हो जाएगा नीतीश कुमार जी को। अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाएं और चंद्रबाबू नायडू, तो इनके दोनों जने नैया पार हो जाएगा क्या? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी शरबत बना करके पी जाएगी अगर 5 साल रह गए साथ में। तो खेला नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। अरे भारतीय जनता पार्टी, कौन सा ऐसा नेता नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं? वही हाल है। कौन सा नेता है बताओ हमको? आपके मित्र मुस्कुराते बहुत है जब नीतीश कुमार की बात आती है और भाजपा की आती है। क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार की आगे की राजनीति, केंद्र की राजनीति, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, भाजपा के पाप के महासागर में नीतीश कुमार को डूबना तय है, उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। कहने का मेरा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके जो नीतीश कुमार ने बिहार के भूगोल के निर्माण के लिए, शिक्षा के निर्माण के लिए, कल कारखाने के निर्माण के लिए, समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जितनी पहेलियां नई नई रची है, उसी पहेलियों के पाप से वो स्वतः जा रहे हैं। उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि भाजपा जिसके साथ रही अकाली दल को मिटा दिया,
अरविंद केजरीवाल को मिटा दिया, तो सारे शिंदे को निपटा दिया महाराष्ट्र में। आज जहां जहां जो इसकी ये डाइन है, डाइन जो ये अपने बच्चों को स्वतः निगल जाती है, बस वही स्थिति है। भाजपा से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो नीतीश कुमार की राजनीति कहाँ पे देख रहे हैं? अब तो उनके बेटे भी मांग करने लगे हैं। राजनीति देखिए, आज की जो राजनीति में जो राजनीतिक पैरे का परिवर्तन है, हम समझते हैं कि अगर चाहेंगे नीतीश कुमार तो ये भाजपा के चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं और एक देश को नया दिशा भी दे सकते हैं। निशांत कुमार, इनको मैदान में उतारने की बात हो रही है और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि भाई है, मैदान में उतार दो तो फ्यूचर में राजनीति का खतरा भी हो सकता है। क्या सोचते हैं? देखो ऐसा है, नीतीश कुमार पहली बात बिहार में युवाओं के साथ छल किया। तेजस्वी यादव के साथ में जब मिल करके सरकार बनाया था तो तेजस्वी जी जो है युवाओं को नौकरी दे रहे थे, महंगाई कम करने की बात किए थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने जा करके भाजपा से हाथ मिला लिया, तो इनका पतन तो वहीं से चालू हो गया जिस दिन जा करके हाथ मिलाए। वहाँ के युवा नाराज हैं, बुजुर्ग नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं। इनके साथ में कौन आदमी है भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार छल कपट करके तेजस्वी के साथ में चुनाव लड़े और वो सत्ता में आ गए, सीटें इनके पास आ गई। लेकिन आज का बिहार का जितना युवा है वो नहीं चाहता कि नीतीश कुमार को एक वोट मिले, और यही भाजपा भी चाहती है। भाजपा भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार एक वोट ना पाए, हमारे साथ गठबंधन बना करके लड़े और हमारे सब नेता हो जाएंगे और इनको लात मार करके किनारे कर दिया जाएगा। जो हमने पहले ही बताया था, शरबत बना करके पी लेंगे। तो इस टाइम नीतीश कुमार का बुरा दिन चालू होने वाला है। अगर भाजपा के साथ में रहे तो इनका बुरा दिन आ गया, समझ लो। भाजपा के साथ में रहे तो बुरा दिन चालू हो जाएगा, आपके साथी ने बोला। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार जो गतिविधियां नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, एनडीए की बैठकों में नहीं है, दिल्ली 2 बार जाते दिसंबर से फरवरी के बीच में, एक बार भी अमित शाह से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलते। कोई बड़ा नेता अगर दिल्ली से चला आता है तो उससे मुलाकात बिहार में नहीं करते। इवन यहाँ तक के जीतन राम मांझी के साथ कुछ चंद समय के लिए ही मंच साझा कर रहे हैं। तो ये सब जो गतिविधियाँ जो चल रही है लगातार, इसको लेकर के बिहार की राजनीति पर आपके दिमाग में क्या है? सर देखिए, बिहार की राजनीति इस टाइम तेजस्वी सबसे टॉप 10 पे चल रहा है। नीतीश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी एक पनौती पार्टी है, मैं आपके बार बार चैनल के दौरान, अपना काम निकालने के लिए वो आपका जूता भी साफ कर लेती है। जैसे उसका काम निकलता है, जैसे काम निकलता है वो आपको जूते की तरह निकाल के फेंक देती है। पंजाब से ले ले, अकाली दल ले लीजिए, बसपा के उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, महाराष्ट्र के ले लीजिए, अभी अनुप्रिया पटेल, ये सब छोटे छोटे हैं अभी जो मेढक की तरह उछल रहे हैं, भी बहुत अच्छा खुश लग रहा है। ये सब जैसे ही अपना काम निकालती, ऐसा दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी। कि इसलिए मेरे बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी छोटी पार्टियां हो, अपनी अकेले चुनाव लड़ लेना, लेकिन इनके साथ मत लड़ना, नहीं तो आपकी जो मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी। और रही बात पलटू चाचा की, नीतीश की पलटू चाचा की, अब मैं आपके चैनल के द्वारा कह देना चाहता हूँ, तेजस्वी भाई जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी बना के लोकसभा के सीट में चना चबवा दिए थे आपके योगी जी के, तो वैसे जोड़ी आप राहुल और तेजस्वी के जोड़ी बना के चुनाव जीत जाना मेरे बड़े भाई, मुख्यमंत्री बन जाना। अगर नीतीश के ले लिए तुम, तो तुम्हारी इस बार पार्टी समाप्त हो जाएगी, सत्ता नहीं आ पाएगी। मैं बार बार इनके चैनल से द्वारा कह रहा हूं। क्या महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में हो सकता है? बीजेपी कर सकती है? देखिए, महाराष्ट्र में कोई खेला नहीं हुआ है। हाँ। देखिए, ये दोनों पार्टियां या समझदार पार्टी हैं। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री तय शीर्ष नेतृत्व करेगा और नीतीश का बेटा कह रहा है कि एक बार फाइनल कर दो, नीतीश को फाइनल कर दो, 4 बार से मुख्यमंत्री रह चुके। देखो, नीतीश के जो बेटे हैं जो है वो अभी राजनीति उन्होंने ज्वाइन नहीं करी है।
वो कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में या सामान्य नागरिक के रूप में कुछ भी कह सकते हैं। इसके बेटे कार्यकर्ता हाँ, अभी वो किसी पद पे नहीं है राजनीतिक, इसलिए वो कुछ भी कहें तो उनकी बात को उस तरीके से नहीं लिया जाएगा। हाँ, जब नीतीश बाबू जो है उनको राजनीतिक रूप से राजनीति में लाते हैं या उनकी पार्टी लाती है, तब वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे जो है, ठीक है। और नीतीश जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ में मिल करके जो है जो बिहार को जो है उस गर्त से बाहर निकाला है जो है। आज बिहार में लोग कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपनी बात रख सकता है और विकास की बात कर सकता है। एक सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का अगर बात की जाए, आप लोग क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार को होना चाहिए या बीजेपी कोई चेहरा होना चाहिए? देखिए, पार्टी एक साथ लड़ रही है, एनडीए जीतती है पार्टी एक साथ लड़ रही है। ये पार्टी के जो विधायक बनेंगे जो है वो मिल करके सब तय करेंगे जो है। और जो बिहार को एक ऐसा नेतृत्व अब तक दिया है और देंगे जो है, जो बिहार को आगे बढ़ाए जो है। जो दूसरा महाकुंभ, अभी एक महाकुंभ हुआ है, दूसरा महाकुंभ जो है 2047 में होने वाला है। कोई भी प्रदेश पीछे ना रह जाए, कोई भी जो है जिला पीछे न रह जाए, कोई भी विकास खंड वो पीछे न रह जाए। इसलिए जो है देश के प्रधानमंत्री और जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं या उनके समर्थकों से मिली हुई सरकारें बनी हुई हैं, निरंतर उसी प्रयास में लगी हुई हैं कि देश जो है 2047 में विकसित बने और उसके लिए जो है ऐसा नेतृत्व जो है आए जो है, जो देश में विकास के कार्य को उस त्वरित गति से आगे बढ़ा सके। कहना है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, नहीं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स नहीं। देखिए, ऐसा है कि एनडीए मिल करके चुनाव लड़ रहा है। वहाँ पे सारे विधायक दल, चाहे वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सारे मिल करके निर्णय लेंगे जो है। और जो भी निर्णय लेंगे, मुझे लगता है कि वो ऐसा निर्णय होगा जो बिहार के लिए उत्थान में एक सहायक बनेगा। अच्छा, एक सवाल कर ले, नीतीश 2 बार गए दिसंबर से फरवरी के बीच में दिल्ली, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी और शाह से नहीं मिले और न एनडीए की बैठकों में बैठते। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, वो बड़े नेता हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कब मिलना है, सोचता क्या वो सोचते, पब्लिक क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? कैसे मिलना है वो अपना तय करते हैं जो है। पब्लिक अपने अपने तरीके, पब्लिक अपने अपने तरीके से सोचती है और जब आवश्यकता होगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक अनुभवी नेता हैं, जब जो है जरूरत होती है तब उस हिसाब से वो बात करते हैं और जहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्रदेश के लिए कुछ नीतीश कुमार पे आपने बात छोड़ दी, तो लोगों से हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की जो लगातार तमाम जो गतिविधियां हैं बीते समय की, चाहे एनडीए की बैठक हो उसमें ना जाना, उसके बाद अगर बात कर ली जाए एनडीए की बैठक के बाद, तो दिसंबर से फरवरी के बीच में 2 बार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जा कर के एक बार भी ना तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, ना ही अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो लगातार जो गतिविधियां, बीजेपी के बैनर से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब, जबकि एनडीए का गठबंधन है और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं जब बिहार आते हैं तो उस समय नीतीश कुमार मुलाकात तक नहीं करते। और उसके बाद आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको भाई करके संबोधित किया जाता है तेजस्वी यादव द्वारा, और उसके बाद तेजस्वी के तरफ कोई भी तीखा रुख नहीं होता नीतीश कुमार का। तो तमाम सारी ये गतिविधियां हैं। राजनीतिक विश्लेषक बात करते हैं कि कोई बड़ा ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं मिल रहा, नहीं तो नीतीश कुमार चले जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि केंद्र की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नायडू के हाथ में है, तो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का कहीं ना कहीं दबता जरूर है नीतीश कुमार से। लेकिन बिहार की राजनीति का ये दिलचस्प मोड़ आपके बीच में जो तमाम गतिविधियां, तमाम सवाल पब्लिक के बीच में लेकर के आऊँगा और पब्लिक क्या सोचती है इन सभी गतिविधियों के बारे में वो आपके सामने होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आप क्या सोचते हैं और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।